नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस में नहीं है देश चलाना। राहुल गांधी अपने भविष्यवाणियों से देश के नायक बनकर उभरे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, अब देश चलाना कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल कम करें, 1 वर्ष तक सोना खरीदने से बचे, विदेश यात्रा को टाल दें, रासायनिक उर्वरक की खपत को आधी करें। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जब भविष्यवाणी की थी चीन की अर्थव्यवस्था लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चीन का उदाहरण देकर भारत के प्रधानमंत्री को रिसर्च और उत्पादन में आगे बढ़ने की बात कह रहे थे। अब देश की अर्थव्यवस्था अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध के कारण बढ़े हुए तेल के दामों के चरमरा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी तथा किसानों के एमएसपी 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से अब 24 करोड़ रोजगार हो गए। 24 करोड़ की बात तो प्रधानमंत्री भूल गए। एक तरह से देश के तमाम संस्थानों को ही बेचकर नौकरियां खत्म कर दी गई। किसानों को एमएसपी की जगह अमेरिका से कृषि उत्पाद का ट्रेड डील कर दिया गया। इसमें देश की आशा की किरण और नायक बनकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उभर रहे हैं। वहीं देश के लोगों को रोजगार, नौकरी, दलित, पिछड़े, आदिवासी तथा हर वर्ग को किसान, मजदूर, हर वर्ग को साथ लेकर चल सकते हैं और सांत्वना दे सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री मदरलैंड, फादरलैंड करते हुए इजराइल और अमेरिका के गोद में बैठ गए और देश की अर्थव्यवस्था तथा ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति को संभालने में विफल रही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगा। सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो से चले, घर से काम करें। ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। 12 वर्ष में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे, क्या न खरीदे, कहाँ जाए, कहाँ न जाए। हर बार जिम्मेदारियां जनता पर डाल देते हैं ताकि जिम्मेदारी से बचे। देश चलाना अब कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं रह गई है। अमेरिका, इजराइल युद्ध से कहीं अधिक संकट देश के विदेश नीति से है। आज भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जबकि देश की ऊर्जा सुरक्षा ईरान के साथ खड़े होते तो देश की लोगों की ज़रूरत अच्छी तरह से पूर्ण होती। ईरान और रूस से सस्ता तेल न आयात कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिए। युद्ध के कारण रूस से किस्तों में तेल खरीद करने की अनुमति मिल रही है। रूस से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद आम लोगों को राहत नहीं दी गई। देश में 5 राज्यों के चुनाव के कारण पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। अब एकाएक प्रधानमंत्री को आर्थिक संकट नजर आने लगा।
इससे यह लगता है कि देश में चुनाव होते रहना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिले, कम से कम महंगाई का। नौकरी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नहीं सकते। जबकि लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा 30 लाख केंद्र सरकार में नौकरियां खाली है। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 10 लाख के आसपास नौकरियां खाली हैं, लेकिन प्रधानमंत्री देश के आम लोगों, गरीब मजदूर, शिक्षित बेरोजगारों के जीवन को दुर्लभ बनाने पर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, न ही किसान मजदूर को आर्थिक सुरक्षा की कोई बात कही गई। बेरोजगारों के लिए नौकरी, खाली पद आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। समय आ गया है कि पेपर लीक को खत्म किया जाए और बेरोजगारों को, किसानों को आर्थिक सुरक्षा दी जाए। अभी तक देश के प्रधानमंत्री देश के संस्थान बेचकर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे थे। अब देश में रुपए की कीमत जहां पाताल लोक में पहुंचने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि सरकारों ने जहां 1 रुपए की कीमत $60 तक पहुंचाए, वहीं देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे के काम करने में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले शतक लगाने को तैयार है। अब देश राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, वहीं देश के भविष्यवक्ता होंगे, वहीं किसान, मजदूर और बेरोजगारों की नियुक्ता होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।